और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इस बार के वोटिंग पैटर्न की। मध्य प्रदेश में 66 सालों में पहली बार रिकॉर्ड 77.15% मतदान हुआ। लेकिन जिस ग्वालियर चंबल पर सबकी निगाहें थी, वहां दूसरे अंचलों के मुकाबले कम वोटिंग हुई। वहीं मालवा, निमाड़ और महाकौशल में बंपर वोटिंग हुई। अब सियासी गलियारों में इस वोटिंग पैटर्न के अपने अपने विश्लेषण हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में टूटा 66 सालों का रिकॉर्ड। %77.15% हुआ मतदान। ग्वालियर चंबल में वोटिंग हुई कम। तो मालवा, महाकौशल ने दिखाया अपना दम। क्या कह रहा है वोटिंग का पैटर्न? मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को वोटिंग पूरी हो गई। वोटिंग के बाद नतीजों को लेकर जोड़ घटाव शुरू हो गया है। सबके अपने अपने अनुमान हैं। अब सभी को इंतजार है 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों का। तब पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में सियासी ऊंट आखिर किस करवट बैठा है। इस बार मध्य प्रदेश में कुल 77.15% मतदान हुआ है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। इसमें 78.21% पुरुषों ने, जबकि 76.03% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बार की वोटिंग पिछले 66 सालों में सबसे ज्यादा रही। इससे पहले 2018 के चुनाव में 75.63% मतदान हुआ था, तो 2013 में 72.13% वोट पड़े थे। चुनाव आयोग के मुताबिक विधानसभा की करीब 85 सीटों पर 80% से ज्यादा वोट पड़े हैं। विधानसभा चुनाव के इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वोटिंग के बाद चौक चौराहों से लेकर सियासी गलियारों तक एक ही चर्चा है कि आखिर इस वोटिंग के संकेत क्या हैं। बात अगर अंचलों के हिसाब से वोट प्रतिशत की करें तो कहीं 61% मतदान हुआ, तो कहीं पर 81% से ज्यादा वोटिंग। और इसी वोटिंग पैटर्न ने सभी सियासी दलों की टेंशन बढ़ा रखी है। एमपी के ग्वालियर चंबल अंचल में 67.53% मतदान हुआ, तो विंध्य में सबसे कम 61.51% वोटिंग हुई। मालवा और निमाड़ में 74.01% वोटिंग हुई, तो महाकौशल में सबसे ज्यादा 81.49% मतदान हुआ। मध्य भारत क्षेत्र में 80.47%, तो बुंदेलखंड अंचल में 71.21% मतदान हुआ। लेकिन बात अगर वोटिंग पैटर्न की करें तो इसने सियासी दलों को थोड़ा कंफ्यूज सा कर दिया है। इस बार विधानसभा चुनाव में चंबल, बुंदेलखंड के इलाकों में वोटिंग कम हुई है, जबकि मालवा, महाकौशल का क्षेत्र इस मामले में आगे रहा। मालवा, महाकौशल की अधिकतर सीटों पर औसतन 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। जानकारी के मुताबिक एमपी की करीब 100 सीटों पर 80 से ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई है। 19 विधानसभा सीटों पर 85% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है, जबकि 2018 में 10 सीटों पर ही 80% से ज्यादा मतदान हुआ था। इस बार एमपी की 38 विधानसभा सीटों पर 70% से कम वोटिंग हुई है, जबकि 2018 में 90 सीटों पर 70% से कम वोटिंग हुई थी। ओवरऑल इस चुनाव में वोट प्रतिशत 2% तक बढ़ा है। तो मध्य प्रदेश में 2018 के मुकाबले 2023 में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन अंचलवार देखें तो इसमें काफी अंतर दिखाई देता है। दरअसल एमपी में इस बार मतदान का प्रतिशत 77.15% रहा है, लेकिन ग्वालियर चंबल में मतदान प्रतिशत 70% से नीचे रहा है। ग्वालियर दक्षिण में तो महज 63.83% ही मतदान दर्ज किया गया, जबकि महाकौशल और मालवा में करीब 80% मतदान हुआ है। छिंदवाड़ा जिले की सभी 7 सीटों पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। जबलपुर जिले की सभी 8 सीटों पर 75% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। इंदौर 2 और इंदौर 5 को छोड़कर सभी 7 सीटों पर 70 से 80% तक वोटिंग हुई। उज्जैन जिले की 7 सीटों पर औसत मतदान 78% से ज्यादा रहा। तो वोटिंग ट्रेंड बता रहे हैं कि ग्वालियर चंबल बेल्ट में दूसरे अंचलों के मुकाबले वोटिंग कम हुई है। वहीं मालवा निमाड़ के बेल्ट में वोटिंग का प्रतिशत ज्यादा रहा है। जो फिक्स इस मामले में कोई ये पैटर्न नहीं होता कि एक जैसा पैटर्न हो, हर तरफ एक जैसी स्थितियां हों। आप देखिए कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं
जहां पिछली बार भी ऐसी तरह से पोलिंग परसेंटेज बढ़ा था और वहाँ कई जगह कांग्रेस जीती, कई जगह भारतीय जनता पार्टी जीती और कई जगह निर्दलीय जीते। तो ये डिपेंड वहाँ की परिस्थितियों पर करता है कि वहाँ जो नया वोटर है उसने इंटरेस्ट लिया कि नहीं लिया, वहाँ जिला प्रशासन ने पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए कि नहीं किया। बहुत सारी बातों पर ये निर्भर करता है, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 3-4 राजनीतिक दलों के, पहले बल्कि आप तो 5 ही मान लीजिए, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, और इसके अलावा जो निर्दलीय हैं बाकी हैं वो अलग हैं। तो ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, कई बार उसके कारण भी पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। मालवा, निमाड़ और ग्वालियर चंबल मिलाकर 100 सीटें होती हैं। ऐसे में इस अंचल की अहमियत को समझा जा सकता है। यही वजह है कि यहाँ वोटिंग घटने बढ़ने के ट्रेंड के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। अगर 1990, 1993 और 2003 जब सत्ता परिवर्तन हुआ था उसका दृष्टांत देखें तो वोटिंग ट्रेंड 3 से 5% तक के उछाल कर रहा था और इस बार ये करीब 1.5% है। तो यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वोटिंग ट्रेंड परिवर्तन के किसी बड़े संकेत को व्यक्त करता है या नहीं, और इसकी फाइनल तस्वीर 3 दिसंबर को ही सामने आएगी।